दिन रविवार को श्री सत्यनारायण भगवान की अमर कथा का आयोजन रश्मि गुप्ता विशाल गुप्ता की सौजन्य से गायत्री शक्तिपीठ तहसील के सामने गोविंदपुरी पर आयोजित किया गया। सत्यनारायण भगवान की अमर कथा का गुणगान परम पूज्य गुरुदेव श्री अशोक शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद द्वारा किया गया। वहां उपस्थित सैकड़ों भक्तजनों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन धर्म लाभ उठाया। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव श्री अशोक शास्त्री जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कथा का शुभारंभ किया। गुरुदेव महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन का वास्तविक अर्थ ज्ञान पूर्वक किए गए कर्म से है। कथा समापन के बाद आयोजकों द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विशाल गुप्ता, रश्मि गुप्ता, दिशा कंसल, प्रिंस कंसल, सुशील बिंदल, सतीश सिंघल, दिनेश सिंघल, श्रीचंद गुप्ता, पराग जैन, चिराग गुप्ता, पराग गुप्ता, पंडित प्रयाग, पंकज अग्रवाल, प्रदीप जी आदि उपस्थित रहे। जनमानस अपने अपने घरों में सत्यनारायण की कथा को कर सकते हैं, करा सकते हैं। समझने में भी कठिन नहीं है और कराने में भी अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। आपके मोदी नगर में हर महीने सत्यनारायण की कथा होती है। आप भी उससे जुड़ें तो हर महीने आपको सत्यनारायण की पावन कथा का यह आनंद मिल सकता है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इनको भेज दें, खड़े ना रहे। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताया जाए तो थोड़े से प्रयास से सभी प्रकार के दुखों का विनाश हो जाए। श्री सूत जी महाराज बड़े ही सरल हृदय के थे, जनमानस की पीड़ा को समझने वाले थे। उन्होंने कहा, हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे और ऐसा उपाय बताएंगे जो बहुत थोड़े से प्रयास से आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सभी के अंदर कुछ पीड़ाएं होती हैं, सभी के जीवन में कोई ऐसे दुख और कलेश आए हुए होते हैं। अपने अंतःकरण में उनका संकल्प करके बैठ जाएं और कथा को प्रेम के साथ सुने, हो सकता है आपको भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, मैं उस कथा को सुनाना चाहता हूं जिसको श्री विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में नारद जी को सुनाया। उन्होंने कहा कि नारद जी जब अनेक प्रकार के लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे प्राणियों को बहुत सारे दुखों से दुखी देखा। उनका अंतःकरण भर आया और यह विचार करने लगे, कोई ऐसा उपाय जिससे इनके दुख दूर हो जाएं, मुझे ढूंढना चाहिए। नारद जी विचार करते रहे और उनके अंतःकरण में यह बात प्रकट हुई, क्यों ना मैं क्षीर सागर में जाऊं और श्री विष्णु हरि महाराज के सामने इस बात को रखो।
उन्होंने ऐसा ही किया। नारायण हरि मुस्कुराए, पूछने लगे, कहिए क्या प्रयोजन है। नारद जी ने अपनी बात को रखा, बहुत प्रसन्न हुए। आपने तो जन कल्याण की बात पूछी है। उन्होंने कहा, नारद जी उपाय बहुत सरल है, करने की बात है। नारद जी ने कहा, प्रभु कृपा कर दो, उन लोगों के दुख दूर हो जाएं जिनको देखकर मेरा भी हृदय दुख से भर गया, मैं उनके कल्याण को चाहता हूं। उन्होंने कहा, हम बताते हैं। उन्होंने कहा, सत्यनारायण भगवान की कथा करें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये किस प्रकार से हो, मुझे कृपा कर बताओ। तो नारायण हरि ने बड़े प्रेम से इस युक्ति को नारद जी को समझाया। नारद जी ने आकर के मृत्युलोक में लोगों को समझाया और सत्यनारायण भगवान का वो पावन व्रत और पूजन करने से दुखों से भरे हुए प्राणी भव सागर से तर गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण ये शब्द दो हैं जिनका अलग अलग अर्थ है। एक है सै और तय, सत। एक है सै आधा तय और ये सत। दोनों में भेद है। सत्यनारायण परमेश्वर को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, सदाचरण को कहते हैं। और उस सत्यनारायण का, परम पिता परमात्मा का व्रत और पूजन करने से मन सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ ईश्वर हैं। उनके लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब ये बात श्री सूत महाराज ने नैमिष नाम के अरण्य में, वन में 88,000 ऋषियों को बताई, खुशी से गदगद हो गई। और उन्होंने संसार के अंदर प्रचार किया। इस सत्यनारायण की कथा को घर घर तक पहुंचाया, जनमानस को दुखों से मुक्ति दिलाई। उन सबका प्रयोजन था और सुख को प्राप्त, बैकुंठ को प्राप्त। बाद में आकर इस कथा को लोगों ने अपना व्यवसाय बना लिया
और इसके अंदर जो ज्ञान था, जो सूत्र था, वह लुप्त हो गया। इसीलिए इससे फल मिलना भी बंद हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान, क्योंकि उद्देश्य बदल गया। सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्य जो सद है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, उसको जानना। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? इस जगत मंडल में जो हमें भेजा, हमें जो इंद्रियां दी, इन इंद्रियों का हम उपयोग कैसे करें, इसको जानने का प्रयास ही व्रत है। ईश्वर हमसे क्या चाहता है? हम 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन का उपयोग प्रभु की आज्ञा में करें, यह व्रत है। कि प्रभु की आज्ञा क्या है, ये जानने का प्रयास व्रत है। व्रत लिया जाता है, व्रत किया नहीं जाता है। माता पिता की सेवा करने का व्रत लिया जाता है, देश की सेवा करने का व्रत लिया जाता है, अवगुणों को त्यागने का व्रत लिया जाता है, गुणों को धारण करने का व्रत लिया जाता है, किया नहीं जाता है। आज प्रचलन में बात आई है कि व्रत किया जा रहा है, व्रत लिया नहीं जा रहा है। व्रत लिया जाता है। हमें ये व्रत लेना है, हमें संकल्प लेना है कि जो ईश्वर चाहता है हम वही करें। प्रभु की आज्ञा को जानना, उसे जानने का प्रयास ही व्रत है। और जानने के बाद उसका अनुसरण करना, उस पर चलना पूजन है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। यह जानना है कि हम क्या करें, और जानकर उसे करना, ये पूजन है। इसे जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान पूर्वक कर्म करने का पूजन करते हैं। हमें यह व्रत लेना है कि हमें मन मर्जी नहीं करनी है, बल्कि हमें ध्यान के द्वारा, वेदों के ज्ञान के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने ऋषि संतों की वाणियों के द्वारा यह जानने का प्रयास करना है, अर्थात यह व्रत लेना है कि जो हमें ये ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियां मिली हैं, इनसे हम कैसे काम करें, क्या करें, जिससे कि हम ईश्वर के अनुकूल हों, हम प्रभु के अनुकूल हों। हमारा हर कार्य ईश्वर के अनुकूल हो।
यही सदकर्म है। और जो ईश्वर के विरुद्ध है वही पाप कर्म है, और उसका परिणाम ही दुखद है। यही बंधन है, यही रौरव नरक का द्वार है। ईश्वर की आज्ञा को जान लेना और उसके अनुरूप कर्म को करना मोक्ष है, यही वैकुंठ है। सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन, श्री प्रभु की इच्छा को, आज्ञा को जान पाना और उसके अनुरूप मन और इंद्रियों से क्रिया करना, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन है। करके देखिए, जीवन में परिवर्तन ना हो जाए, दुख ना छूट जाए, और जीवन में सुख तो क्या चीज है, आनंद ना आ जाए तो कहना बोलिए सत्यनारायण भगवान। एक बात और है, यदि आपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया और ज्ञानी बनकर बैठ गए और करनी नहीं करी तो भी परेशान रहोगे। और अगर आपने कर्म करने की कुशलता तो प्राप्त कर ली लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो भी परेशान रहोगे। बोलो सत्यनारायण भगवान। इसका उदाहरण भी सत्यनारायण भगवान की पावन कथा में है। सतानंद नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे। सतानंद नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे और भूखों मर रहे, दरिद्रता को प्राप्त है और मेहनत से लकड़ियां काटकर नगरी में बेचने वाला लकड़हारा भी महापरेशान है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो क्या कभी ये सोचा है सत्यनारायण की पुस्तक को पढ़कर ये क्या हो रहा है कि सतानंद नाम का ब्राह्मण भी दुखी है और लकड़हारा भी दुखी है। आज ब्राह्मण शब्द एक जाति में बदल गया है। उस समय में ब्राह्मण विद्वान को कहते थे। किसको कहते थे? विद्वान को कहते थे, ज्ञानी को कहते थे। सतानंद नाम का ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था, उसको देखकर सत्यनारायण भगवान को दया आ गई। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास प्रकट हो गए और प्रेम से बोले, पृथ्वी पर क्यों भटकता है? पृथ्वी पर क्यों भटकता है? चलता है ये नहीं कहा। अब आप जानते हो भटकना किसको कहते हैं? जो पथ से भटक जाए उसे भटकना कहते हैं। यही बात है ना? क्यों भटकता है? उसने कहा दरिद्र हूं। क्या इससे छूटने का उपाय जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ जानते हैं, कृपा कर कहिए। उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कीजिए। बात वही है। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं इसे जानने का प्रयास कीजिए और जानने के बाद आराम से मत बैठ जाइए, बल्कि वैसा ही कीजिए।
दोनों चीज। सतानंद ब्राह्मण से कहा ज्ञानी तो हो, कर्मी भी बनो। बोलो सत्यनारायण भगवान। झोली डंडा फेंक दिया, घर चले आए। ज्ञानी तो थे, वेदाचारी थे, रात भर चिंतन में डूबे रहे। प्रातः काल उठकर तैयार हुए, अपनी पोथी उठाई, नगरी में एक वृक्ष के नीचे रास्ते के किनारे अपना आसन लगाया और वेद का उच्चारण करना शुरू किया। ज्ञान की गंगा बहा दी। लोग जब वहां को गुजरे, प्रवचन बहुत सुंदर थे, लोग वहां पर इकट्ठा हुए। और जब विसर्जन हुआ, आरती हुई, तो सब ने कुछ ना कुछ चढ़ाया। उस द्रव्य को लेकर, उस धन को लेकर वो दुकान पर गए, घर का राशन लिया, राशन लेकर घर गए, रसोई जगी, प्रभु का भोग लगा, प्रसाद के रूप में परिवार ने भोजन लिया। फिर उस नगरी से दूसरी नगरी में, और लक्ष्मी पैरों में आने लगी, दरिद्रता जाने लगी, और सुख और ऐश्वर्य और साधन आने लगे। अब लोग घर पर आने लगे, कहने लगे कि हे महाब्राह्मण, हमारे भागवत कर रहा हूं। उन्होंने कहा 2 महीने के लिए बुक हो, इसके बाद का समय नहीं मिलेगा। क्या? धन से परिपूर्ण, ऐश्वर्य से युक्त हो गया और दरिद्रता से मुक्त हो गया। अगर हम केवल ज्ञानी बनकर बैठ जाए और कर्म हमारा शून्य हो, तो हमारी अवस्था कैसी होगी? जैसे कर्म खंड तो शून्य था और बिल्कुल उसके विपरीत था। एक वैदिक विचारधारा का प्राणी भीख मांगे तो विपरीतता तो है ही है। सेक्शन 2 में देखें, अध्याय 2 में देखें, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है, अवस्था कैसी है? भूखों मरता है। एक दिन प्यास लगी, लकड़ियों का गट्ठर एक मकान के बाहर रखा, उस मकान में जैसे ही प्रवेश किया, पानी पीने की इच्छा से अंदर जाकर भौचक्का रह गया। इतना ऐश्वर्य, इतनी सुविधा, इतनी नियमितता, इतनी मृदुता, शांति देखकर दंग रह गया और प्यास को भूल गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। निंद्रा से सावधान रहें। क्यों? निंद्रा आपके पीछे आंख लगाए बैठी है। जैसे ही आप यज्ञ में प्रवेश करेंगे, प्रेम से कथा सुननी शुरू करेंगे, वो आपको घेर लेगी। वो आपके अपकर्मों का परिणाम आपके चारों तरफ घूम रहा है। वो आपको कथा में नहीं रहने देगा, केवल शरीर आपका रह जाएगा और वो आपको यहां से उड़ा कर जाएगी। इसलिए निंद्रा और आलस्य से सावधान होकर बैठे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। आनंद करना। अब क्या करते? भौचक्का खड़े हुए। अब महालोगों ने पूछा, कहिए किस लिए आए? कि वैसे ही यही भूल गया कि मैं पानी पीने की इच्छा से आया। कहा ऐसे ही? क्या चाहिए? कुछ नहीं,
मकान के स्वामी थे, उन्होंने उसे बुलाया, बैठाया, प्रेम से पूछा, कहिए क्यों दुखी हैं? एकदम से लकड़हारा बोला कि जो यहां है वो वहां क्यों नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान। एक बात समझे, कथा क्या है? कथा यह है कि कथा में यही होता रहे कि बोलो सत्यनारायण भगवान, ये कथा है, ये कथा है। श्री राम जय जय राम। उनके स्वामी ने प्रेम से कहा, बैठ जाओ। क्या करते हो आप? क्या करते हैं? लकड़हारे ने कहा, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूं, नगरी में बेचता हूं। फिर परेशान क्यों है? दरिद्र हूं, भूखों मरता हूं, कड़ी मेहनत करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, दुख तो होता है। जब सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करते हैं और इसके बाद भी दुखी होते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तो ईश्वर से भी प्रसन्न किया जाता है कि मेरी अवस्था ऐसी क्यों? केन कारणम अस्ति, कारण जिज्ञासा होती। वही जिज्ञासा लकड़हारे ने उस मकान के स्वामी के सामने रखी कि ये सब यहां क्यों, वहां क्यों नहीं, अर्थात मेरे घर क्यों नहीं? आप इतने शांति से क्यों और मैं इतना अशांत क्यों? जबकि कोई सुई रखने की जगह नहीं है मेरे कर्म क्षेत्र में। मेरा कर्म खंड पावन और पवित्र है, कहता है। मकान के स्वामी ने प्रेम से कहा, कर्म खंड तो पवित्र है, जागृत, बिल्कुल जागृत, लेकिन ज्ञान खंड शून्य है। लकड़हारे ने कहा, मैं समझा नहीं। हाँ, पहले ये बताओ, आप जो लकड़ियां बेचते हो कैसे कैसे बेचते हो? कैसे क्या बेचते हैं? हम जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं, आवाज लगाते हैं नगरी में, लकड़ियां लो। फिर क्या होता है? लोग मकान से बाहर आते हैं, कहते हैं हमारे यहां डाल दो। फिर क्या होता है? वो कुछ मुझे दे देते हैं खाने को। क्या? बासी रोटी दे देते, बचा हुआ भोजन मुझे दे देते। कोई कोई पुराना कपड़ा भी दे देता है। फिर क्या होता है कि जो खाने के लायक वस्तु होती है उसे खा लेता हूं, बाकी को फेंक देता हूं। उन्होंने पूछा, फिर घर क्या होता है? कि अगर कोई सूखा सीधा कुछ दे देता है, थोड़ा बहुत सेल मुट्ठी, उसको घर ले जाता हूं, और नहीं तो भूखे सो जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान। उन्होंने कहा, इसीलिए आप दुखी हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान, इसीलिए आप दुखी हैं। तो फिर क्या करूं? उन्होंने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करो। उसने कहा, बताओ। तो करोगे? हाँ करूंगा। संकल्प दो। लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान पूर्वक कर्म करो। ये कोई तरीका नहीं है व्यापार का। आकर के कोई कहे कि मुझे एक चश्मा दे दें, आप दे दे, और वो जेब में से निकाल कर कुछ दे दे,
या बासी रोटी रख दे तो दुकान कितने दिन चलेगी? उसी दिन काम हो जाएगा ना। व्यापार ऐसे नहीं चलता। लकड़हारे ने कहा फिर कैसे चलेगा? अपनी लकड़ी का दान स्वयं रखोगे आप, किसी के घर का भोजन आप नहीं खाएंगे, अपनी रसोई का बना हुआ भोजन खाएंगे। लकड़हारे ने कहा घर पर तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा एक दिन की बात है, इसके बाद सब हो जाएगा। बोलो करोगे? उसने कहा करूंगा। पक्का बताओ? उसने कहा करूंगा। उनका तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की। लकड़हारा उसी समय उस घर से निकलकर चल दिया। फिर वो जंगल में नहीं गया, वो घर चला गया। घर जाकर लेट गया, पूरी रात भर सोया नहीं, बेचैन रहा। सुबह भूखों पेट उठा, जंगल में गया, लकड़ियां काट करके जैसे नगरी में आया और आवाज लगाई। लोगों ने कहा 2 गड्डी हमारे यहां डाल दो। उसने कहा बाबूजी मैं 8 आने लूंगा। उन्होंने कहा अरे कुछ खाने को देंगे? उसने कहा नहीं बाबूजी, मैं 8 आने लूंगा, कहे तो मैं डाल दूं। उन्होंने कहा ठीक है डाल दे। उसने दिन भर लकड़ियां काटी, भूखा था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि जिस आदमी ने मुझे ये वायदा किया है कि तू दरिद्रता से पार हो जाएगा, मैं ईमानदारी से उसके वचन को निभाऊंगा। और ये सत्यनारायण भगवान की जय। ये संकल्प है। संकल्प में कोई पीछे पीछे नहीं फिरता, तो उसे वो जानता है और उसका परमात्मा जानता है। सत्य संकल्प, यही शिव संकल्प है। उसने ईमानदारी से निभाया, उसने कुछ नहीं खाया और कमजोर भी नहीं हुआ। दिन भर लकड़ियां ढोई और बेची। शाम को उन पैसों को लेकर दुकान पर गया। दुकानदार को पैसे दे दिए, खड़ा हो गया। दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए? उसने कहा कि मेरे पास कोई पर्चा नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। घर में जो रोज काम आने वाला राशन है जिससे बच्चे पल जाए, वो सामान मुझे दे दो, जो भी आ सके। और संकोच के साथ खड़ा हो गया। दुकानदार ने कहा 2 आदमी लेकर आओ। लकड़हारा सहम गया, डर गया। उसने सोचा दुकानदार मुझे कोई चोर या जेब काटने वाला समझ रहा है। उसने कहा मेरे पास तो आदमी नहीं है, कोई मुझे यहां जानता नहीं है, किस लिए चाहिए 2 आदमी? उसने कहा जो पैसे आपने हमें दिए हैं उसका सामान आप अकेले नहीं ले जा सकते, या तो कोई सवारी लेकर आओ या 2 आदमी और लाओ। लकड़हारे के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने कहा जिस काम को करते करते इतना समय हो गया और घर बच्चे भूखे सोते थे, एक दिन की कमाई में इतना सामान कि जो एक आदमी बोझा नहीं ले जा सकता। दुकानदार का उसने फिर कहा कि जी मैं घर का राशन मांग रहा हूं। उसने कहा उसी के लिए कह रहे हैं हम। लकड़हारे ने कहा जितना मैं ले जा सकता हूं उतना बांध दीजिए, बाकी पैसे जमा कर लीजिए। कल मैं या तो सवारी ले आऊंगा या 2 आदमी ले आऊंगा, तब ले जाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान। सामान का गट्ठर लेकर
लकड़हारा घर आया, आंगन में सामान को रखा, प्रेम से अपनी पत्नी से कहा, प्रिय रसोई जगाओ। पत्नी ने कहा, काय लिए? क्योंकि ऐसा मौका तो कभी कभी आता था। बासी रोटी आती थी घर में, बासी भोजन, जिसको खाकर बच्चे कई दिनों के लिए बीमार हो जाते थे। आज रसोई में बना हुआ भोजन प्रभु को भोग लगाएंगे और सब प्रसाद लेंगे। मैं सामान लेकर आया हूं, आप वो सामान रसोई में रखें। पत्नी ने जब गट्ठर देखा इतना बड़ा, ने सोचा नीचे लक्कड़ होंगे, ऊपर कुछ सामान रखा होगा, यही सोचते। गट्ठर जो खोला उसमें तो सब सामान ही सामान। दीवार से चिपककर लकड़हारे की पत्नी रोने लगी। लकड़हारे ने पूछा, क्यों रो रही हो? उसने कहा, गरीब लकड़हारे की पत्नी बनकर रहने में मुझे बड़ा गर्व है। मैं चोर चक्के की पत्नी बनकर नहीं रह सकती। बोलिए सत्यनारायण भगवान। मैं इस सामान को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, जहां से लाए हो वहीं फेंकाओ। ये प्रभु कृपा की बात है। आज हमारी माताएं, बहन, हमारी बेटियां अपने पतियों से ये नहीं पूछती कि ये माल कहां से लाए हो। तन्हा भूखों मर रही थी, लेकिन उसने कहा कि गरीब लकड़हारे की पत्नी बनने में गर्व है। ये लूट का माल घर में नहीं रखूंगी, ना बच्चों को खाने दूंगी, इसे वहीं ले जाओ जहां से लाए। आज कोई कहता है? कोई पूछता नौकरी कितनी है? ये सामान लाए कहां से हो? ये पैसों का बैग जो अलमारी में रख दिया कहां से लाए हो? तो पूछता, यही गलती है। दुख का ये मूल कारण है। लकड़हारा अपनी पत्नी के पैर पकड़कर रोने लगा। कहा, आप धन्य हैं जिसने दरिद्रता में भी अपने धर्म को नहीं दिखाया। मैं आपकी देवी के रूप में पूजा करता हूं, मगर माल चोरी का नहीं है। माल चोरी का नहीं है। मैंने जिसे गुरु बनाया है, उस गुरु ज्ञान का पहले दिन का पहला परिपोषण है। और केवल यही नहीं है जो आंगन में रखा है। पत्नी ने पूछा हो कि ऐसे 2 गट्ठर दुकान पर छोड़कर आया हूं। बोलिए सत्यनारायण भगवान। उसने कहा, संकल्प करो कि आप सच बोल रहे हो। मैंने कहा, संकल्प है, मैं सच बोल रहा हूं। रसोई जगी, भोजन बना, भोग लगा प्रभु का और प्रसाद का वितरण घर में हुआ। सभी ने प्रसाद लिया। ये दिनचर्या रोज चलने लगी। दरिद्रता घर से बाहर जाने लगी, ऐश्वर्यता घर में आने लगी। और ये सत्यनारायण भगवान की जय। क्योंकि लकड़हारे का कर्म खंड तो खुला था,
लेकिन ज्ञान खंड शून्य था। वह जो व्यापार करता था उसके नियम को नहीं जानता था। सतानंद का ज्ञान खंड खुला था लेकिन कर्म खंड शून्य था, इसलिए भीख मांगता था। और लकड़हारे का कर्म खंड खुला था लेकिन ज्ञान खंड शून्य था, इसलिए वो दुखी और भूखा रहता था। ज्ञान और कर्म दोनों का जब संयोग हो जाता है, दरिद्रता भाग जाती है। आज जो हम काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता है प्रभु चाहता क्या है। प्रभु ने जीवन दिया है, प्रभु ने हर व्यवस्था की है। हमारे संसार मंडल में आने से पहले हमारा भोजन हमारी मां की दूधी में दे दिया। इतना एडवांस, इतना प्रेम करने वाला प्रभु, कभी ये चिंतन किया है कि प्रभु मैं क्या करूं? नहीं। जैसे मन और इंद्रियां तो मेरे बाप की, मैं जैसे चाहूं उसका उपयोग करूं। उसमें ऊर्जा किसकी लगी है? प्रभु की। क्या प्रभु की ऊर्जा के बिना ये मोटर चलेगी? नहीं चलेगी ना। और गर्व कितना है, मैं बहुत करता हूं, मैं ही देश चला रहा हूं। ये हम का व्रत और पूजन ये है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि ईश्वर की आज्ञा क्या है हमारे लिए। हमें ये व्रत लेना है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, और ये जान लेने के बाद हमें वही करना है जो ईश्वर की आज्ञा है। जब ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मन और इंद्रियों से क्रिया होगी, सब सत्कर्म होगा, पाप कर्म होगा ही नहीं। और फिर हम सुख और दुख से ऊपर आनंद प्राप्त करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यही प्रयास है हमारा कि आप समझ जाएं। आप अपने मन और इंद्रियों से कर्म करने से पहले ये जानने का पूरा प्रयास रखो क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये भी ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है उसे कभी मत करो, और जो करना है उसे आज नहीं अभी करो। बोलिए सत्यनारायण भगवान। और खेल में क्यों नहीं करना? प्रभु के साथ राजनीति करना, छल और दंभ करना, दिखावा करना, कुछ नहीं होगा। ये बस हम जाने और हमारा प्रभु जाने। करके देखो, व्रत लिया जाता है। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूंगा कि हम तो उपवास का भी उपहास करते हैं। ऐसा भोजन उपवास के दिन हम लेते हैं, शर्म आती है। नमक बदल देते हैं, मिर्च बदल देते हैं,
स्वाद वही होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान। क्यों? यही बात है ना। स्वादुता से साधुता में आना उपवास है। भोजन के चक्र को बनाना, भोजन चक्र बनाना उपवास है। किसी एक दिन खटाई मत खाओ, किसी एक दिन मीठा मत लो, किसी एक दिन नमक का त्याग करो, किसी एक दिन मैदा का उपयोग मत करो, किसी एक दिन चावल को बंद करो, किसी एक दिन फलों पर जीवित रहकर देखो, किसी एक दिन रसाहार करो। जो आत्मा दबी हुई है बलवती हो उठेगी और आपको स्वयं ये महसूस होने लगेगा आज उपवास हुआ है। उससे हमारा शरीर रोग से भी बचेगा, आत्मा बोझ से बचेगा, मन और इंद्रियां दोष से बचेगी, यज्ञ हो जाएगा। कर्म करना ही परम यज्ञ है। करके देखें। अगर केवल दिखावा करेंगे कुछ नहीं होगा। आप सालों साल कथा में आए, सालों साल पूर्णिमा के दिन रोटी ना खाएं, कुछ नहीं होगा। जब होगा जब आपके अंदर का संविधान बदलेगा, आपके अंदर से मैं और मेरा मर जाएगा, तू और तेरा जब प्रकट हो जाएगा तो आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। परिवर्तन मानव कर जीवन निज कर निर्मल सा, दामन के दाग छुटाकर मानव हो उज्जवल सा। ये जो आपके अंदर मोह है, आपके अंदर जो ये अज्ञान का धनुष है, ये तोड़ना पड़ेगा। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक आपको कुछ नहीं सूझेगा। आप एक दुख से निपटेंगे, दो दुख आपके सामने होंगे, दो का समाधान करेंगे, 9 होंगे। क्योंकि दुखों का मूल कारण हमारे अज्ञानता पूर्वक कर्म है, ईश्वरीय देन नहीं है। ईश्वर नहीं चाहता कि हम दुखी रहें। ईश्वर तो हमें ऊर्जा दे रहा है हमारे मन और इंद्रियों को कार्य करने की। ये हमारा निर्णय है, हम उसकी इच्छा के विरुद्ध चले या उसके अनुकूल चलेंगे। उसके अनुरूप चलेंगे, अनुकूल चलेंगे, दुख से मुक्त होंगे। विपरीत चलेंगे, दुखों में गिर जाएंगे। यहां पर ये पंखा लगा है हवा के लिए, हमने एक डंडा उठाया, इसमें मार दिया। जून का महीना है, गर्मी बहुत हो रही है, पंखा टूटकर नीचे गिर गया। परिणाम पीछे पीछे आ लिया कि हम सारे पसीने में नहा गए। ये क्या है? अज्ञान पूर्वक कर्म है, नियम के विरुद्ध कर्म है। अब हमने प्रायश्चित करना चाहा, हमने इस पंखे को उठाया, हम इसको मिस्त्री के पास ले गए, इसमें जो टूट फूट हुई है उसे हमने कराया, ला करके फिर लगाया, और हमने ये संकल्प लिया, ये व्रत लिया कि आज के बाद डंडा नहीं मारेंगे। और अगर हमने ये संकल्प नहीं लिया तो फिर मारोगे, फिर टूटेगा, फिर गर्मी में एक दिन जेब में पैसे नहीं रहेंगे, पंखा टूटा पड़ा रहेगा, आप गर्मी से बेहाल रहेंगे।
यू कम बैक एंड गो देयर। उन अज्ञान जनित कर्मों से वापस आओ, सदकर्म की तरफ जाओ। अस्तो मां सदगमे, तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्यों कहा हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने क्यों कहा कि अस्तो मां सदगमय, कि संस्कारहीन कर्मों को मत करो, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कर्म मत करो, महासंकट में आ जाओगे और इतने बंधनों में फंस जाओगे, इतनी गलतियों में फंस जाओगे, कभी मुक्त नहीं हो। ये सत्यनारायण की कथा है। यदि आपका अंतःकरण जागृत नहीं हुआ, आप बदल नहीं सकते। आपको एक ज्ञान की चोट की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी बुद्धि को जंग लग गया है। उसके लिए एक धक्का देने की जरूरत है, एक शब्द की जरूरत है। इस जगत का उद्भव कैसे होता है? शब्द से होता है। कह दो ना, शब्द से। एक शब्द होता है, सब कुछ चलने लगता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश उत्पन्न होने लगते हैं। पानी का कोई रूप है? कुछ नहीं, संयोग से रूप है। H2O, दो हिस्से हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन, दोनों को संयोग में लाए, आगे एक रूप धारण हो गया जिसको हम जल कहते हैं, पानी कहते हैं। उसके अंदर से भी ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया, तो आपके सामने से जो पानी है ना, वो लुप्त हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर 60 ऐसे तत्व हैं जिनका संयोग ये रूप है पृथ्वी। अगर ये छिन्न भिन्न हो जाए, पृथ्वी नाम की यहां कोई चीज नहीं हो, सब कुछ जर्रा जर्रा होगा, यहां धुंध होगी, कोहरा जैसा होगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन ईश्वर के अनुकूल चलना है, ईश्वर की आज्ञा में क्रिया करना है। हमारे अंदर जो जीवितता है वो उस ईश्वर की मौजूदगी है। उस ईश्वर की मौजूदगी हमारे अंदर की वाइब्रेशन है, धड़कन है। अगर वो अलग हट जाए, हम जस के तस है, कुछ भी नहीं। और उसे हम भुला दें, उसके विरुद्ध चले, और स्वर्ग चाहे, बैकुंठ चाहे, मोक्ष चाहे, मैं चाहने लगूं कि राष्ट्रपति हो जाऊं, अभी हो जाऊंगा? क्या चाहने से ही हो जाएगा या उसके योग्य होने से होगा? एक तो आस्था और एक चाहना, इन दोनों को अपने जीवन से आप बाहर निकालो। अपने अंदर योग्यता और श्रद्धा को स्थापित करो। बोलिए सत्यनारायण भगवान। श्रद्धा जब होगी, आनंद होगा। आस्था जब होगी, तड़पन होगी। अंधभक्ति है, श्रद्धा प्रेम भक्ति है। उसमें चाह नहीं रहते, वाह रहते। वाह वाह प्रभु, हे प्रभु
कैसी निराली शान है। वाह प्रभु वाह, तेरी महिमा अजब है। चाह नहीं रहती कि ये मुझे मिल जाए, नहीं, समाप्त हो जाएगी श्रद्धा में और आस्था में। अंधभक्ति है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कर्तव्य कैसे हैं नहीं पता, लेकिन चाहिए। राइट एंड ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य। अधिकारों के लिए हम चीख रहे हैं, कर्तव्य का नाम आता तो मौन हो जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य की जब युति होगी, जीवन में आनंद पधार जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान। इसकी युति बनाने की कोशिश। आप योग्य बनिए, योग्यता आपको स्वयं वरण करेगी। और अगर आप अयोग्य हो करके योग्यता का हरण भी कर लाए, दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे। बोलो सत्यनारायण भगवान। पुष्प वाटिका में सीता जी ने राम जी का वरण किया, जय जयकार हो गई। पंचवटी पर नकली साधु का वेश धारण करके रावण ने सीता का हरण किया, लंका में हाहाकार हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान। ये रॉन्ग और राइट का खेल है, ये सही और गलत की बात है। कोई जादू नहीं है किसी शास्त्र में, किसी वेद में, उपनिषद में, कहीं भी कोई जादू नहीं लिखा है। कर्तव्य लिखे हैं, नियम लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं, विद्या लिखी है, कला लिखी है। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघु जोदाय। कौन कौन से फल हैं? नहीं पता, बस 4 फलों की डिमांड सबकी है। और वे 4 फल प्राप्त किससे होंगे? 3 से प्राप्त होंगे। जो 4 पदार्थ मिलेंगे, 4 फल की प्राप्ति जो होगी, होगी किससे? 3 से होगी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो हरऊ कलेश विकार। सियावर राम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बल बुद्धि और विद्या, ये हमारे पास हो। अगर केवल बल है, कुछ काम नहीं होगा। अगर केवल बुद्धि है, काम नहीं होगा। अगर केवल विद्या है, काम नहीं होगा। बल बुद्धि विद्या, क्योंकि जब बल बुद्धि और विद्या होगी, कलेश और विकार नजदीक नहीं आएंगे। अरे वो कलेश विकार, जब कलेश नहीं होगा, विकार नहीं होंगे, विचार कैसे होंगे? सद विचार होंगे, सद ज्ञान होगा। जब सद ज्ञान होगा, कर्म कैसे होगा? सद कर्म होगा। और वो सब कब होगा? जब आपके जीवन में एक सदगुरु होगा। दर्द आपके कान में है, आप
दांत वाले डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब, कान में बहुत दर्द है। वो ये सोचेगा हो सकता है किसी जाड़ में दर्द हो रहा होगा, उससे कानों तक दर्द पहुंच जाता है, वो जाड़ उखाड़ देगा, लेकिन कान का दर्द तो नहीं जाएगा, क्योंकि दर्द कहाँ पर है? कान में। डॉक्टर के पास किसके पास जा रहे हैं हम? जाड़ वाले, दांत वाले। हमारी आंख में त्रुटि है, चले गए आंत वाले के पास। हमें किसके पास जाना है? सद्गुरु के पास। धन गुरु के पास नहीं जाना है, पदार्थ गुरु के पास नहीं जाना है, जो बेटा दे दे उसके पास नहीं जाना है, जो नौकरी दिलवा दे उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि ये छोटी चीज है। किसके पास जाना है? सद्गुरु के पास जाना है। वहां से क्या मिलेगा? सद ज्ञान मिलेगा। जब सद ज्ञान हमारे पास होगा तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ हमारी मुट्ठी में होंगे, क्योंकि सद ज्ञान से सद कर्म होगा और कर्म के परिणाम से पदार्थों की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण। क्योंकि मुझे चुटकुले नहीं आते, मैं सत्य से रूबरू होना चाहता हूं। मैं धन कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के साथ आनंद से एक सत्संग करने आया हूं, अर्थात सत्य से मिलने आया हूं, सत्य से रूबरू करने के लिए आया हूं, व्यावसायिक रूप से नहीं आया हूं। मेरी अवस्था वह है, अब कछु नाथ न चाहिए। राम जी की प्रार्थना को नहीं मानते हैं तो फिर क्या होता है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि बाण उठाओ, बाण मार दो। ये बात जब समुद्र को सुनाई आती है, समुद्र आकर खड़े हो जाते हैं। गोसाई जी की रामायण है। गोसाई जी की रामचरितमानस के अनुसार जलद बाबा समुद्र जो हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते प्रभु ऐसा मत करो, अगर आपने अग्नि बाण छोड़ दिया, जल के अंदर जितने भी जीव हैं सबके शरीर मर जाएंगे। आप तो पार होकर चले जाओगे, लेकिन पूरी दुनिया मर जाएगी। राम जी ने पूछा क्यों? क्योंकि इन शरीरों के मरने से जो दुर्गंध पैदा होगी, इस दुर्गंध से इस पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव मर जाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करें? फिर क्या करें? तो गोसाई जी की कैसी लीला है। गोसाई जी जो जड़ है, जड़ बुद्धि समुद्र है, उससे कितना बड़ा ज्ञान का उपदेश करा रहे, जड़ से। तो मानना पड़ेगा कि प्रभु की लीला होती है। समुद्र कह रहे हैं कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो सैनिक हैं, उनसे पुल बनवा लो, क्योंकि उनके द्वारा छोड़े हुए पत्थर समुद्र में डूबते नहीं है महाराज, बल्कि तैर जाते हैं। और ऐसा ही किया भी।
नल और नील के द्वारा समुद्र में पुल का निर्माण किया गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने इसमें से जब ज्ञान को ढूंढा तो क्या पाया? क्या ढूंढा और क्या पाया? श्री राम, जय राम, जय जय राम। मुश्किल से समय निकाल कर आए मेरी बहन। ज्ञान पूर्वक किए हुए कर्मों के फल भव सागर में डूबते नहीं हैं, बल्कि भव्य पुल का निर्माण करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान। नल और नील सत्कर्म है, ज्ञान और कर्म है। ज्ञान पूर्वक कर्म करने से बड़े दुख के सागर पर पुल का निर्माण कर सकते हो मेरे प्यारो। दुख से छूट सकते हो। किससे? ज्ञान पूर्वक कर्म करने से। और अज्ञान पूर्वक कर्म करने से उसमें डूब कर मर सकते हो। बोलो सत्यनारायण भगवान। ऐसे पढ़ो रामायण। राजा के पास जो देखा, कहा ये सब आपके पास कैसे? भद्रशिला नदी के तट पर राजा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। देखकर कहा ये सब आपके पास कैसे? उसने कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं भी करूंगा। कैसे संतान वगैरह भी हो जाती, सब कुछ हो जाता है, जरा मुझे बताओ। उन्होंने प्रेम से बताया सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करो। संकल्प करके घर चला गया, पत्नी से बताया। पत्नी ने कहा बड़ा अच्छा है, जल्दी करो। उसने कहा नहीं, हम बनिए, पहले पाते हैं जब करते, पहले कुछ फल तो आने दे। प्रभु की कृपा हुई, उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने मीठे शब्दों में कहा स्वामी अब कर दीजिए, लेकिन वो बेटी से संतुष्ट नहीं था, बेटा चाहता था। देखा करूंगा, क्योंकि मैं बेईमान नहीं बनना चाहता, लेकिन इसके शादी के समय करूंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान। वायदे को आगे बढ़ाना, वायदा खिलाफी करना, जबान से फिसलना, उसे विकल्प को ढूंढना महादुख का कारण है। यहां बैठकर हम कहे बड़ी अच्छी बात है, घर जाकर मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगा। फिर कहे 15 दिन बाद करूंगा, फिर कहे नई साल से करूंगा, फिर कहे नवरात्र के बाद करूंगा, फिर कहे बेटे की नौकरी के बाद करूंगा। यही साधु नाम का वैसे कर रहा है, शादी के समय कर, व्यापार में लग गई, बेटी बड़ी होने लगी, धीरे धीरे बेटी विवाह के योग्य हो गई। पत्नी ने फिर कहा अपने संकल्प को याद रखते हुए वणिक पुत्र को ढूंढ कर लाओ, इसकी विवाह कर दो और अपना संकल्प भी पूरा कर दो, करूंगा। वणिक पुत्र को लेकर आए,
के साथ विवाह कर दिया, लेकिन तब भी नहीं किया। बोलो सत्यनारायण भगवान। दामाद को अपने घर जमाई बना के रख लिया। राजा चंद्रकेतु के राज्य में जाकर के दोनों ससुर और जमाई व्यापार करने लगे। जमाई हमारे कर्मों का फल होता है, वो सत्यनारायण भगवान, इसलिए वो जम होता और वो जम जाता है। और जब जमाई घर जम जाता है तो जीवन दुख में हो जाता है। अब जीवन में दो पक्ष होते हैं, एक पुण्य कर्मों का भंडार होता है, एक पाप कर्मों का होता है। जब तक रहे पुण्य का पैरा, वो जब तक रहे पुण्य का पैरा, नीचे पाप गड़ा नहीं गहरा, जा दिन लेवेगा वो लहरा, पीछा छूटे देरी में। अरे तुझे क्या मिलता है मूर्ख, चुगली तेरी मेरी। मैं गाना नहीं जानता हूं, मैं मजबूर हूं, ये कला मुझे नहीं आती। बोलो सत्यनारायण भगवान। कहने का अर्थ है कि जब तक पाप गहरा गड़ा रहता है, पुण्य का पहरा रहता है, आदमी सोचता है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, मुझे कौन सा ये खा रहे हैं बुरे कर्म। लेकिन एक दिन जब वो बारी बदलती है तो बुरा हाल होता है। और कैसा हाल होता है? जैसा कि साधु नाम के वैश्य के जीवन में आने वाला है। राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने चले गए। प्रभु की लीला से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। पीछे से राजा के सिपाही भाग रहे थे। जब चोर ने समझा मैं पकड़ा जाऊंगा, उसने धन फेंक दिया, हल्का हो गया, चोर भाग गया। पीछे से सिपाही आए, उन्होंने धन को पड़े हुए देखा, वहीं पर वैश्य को अपने दामाद के सहित भी बैठे हुए देखा। उन्होंने सोचा यही चोर है। वे तो बेफिक्र बैठे थे क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था। सिपाही आए, उन्होंने उनको भी पकड़ लिया। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा के कहा कि हम चोर नहीं है। साधु नाम का वैश्य झूठ बोलता रहा, लेकिन आज सच बोल रहा है। लेकिन आज उसकी सुन कौन रहा है? बोलो सत्यनारायण भगवान। जब चोर नहीं हो, लेकिन सुन कौन रहा है? जेल में डाल दी। उनके पास जो धन था उसको भी चुरा कर ले, सब छीन लिया। घर पर जो धन रखा था उसको चोर चुरा कर ले गई। ससुर और जमाई जेल में दुख भोग रहे हैं। माता और बेटी घर की जेल में बंद होकर दुख भोग रहे हैं, क्योंकि घर पर कुछ खाने को नहीं। ये सब क्यों हुआ? वादा खिलाफी से, संकल्प करके विकल्प में चले जाने से, झूठ बोलने से हुआ। हम अपनी जबान के पास नहीं बैठते और दूसरे को चाहते हैं कि जबान का पक्का हो। हर एक प्राणी कहता है मुझे झूठ से बहुत नफरत है। हर एक प्राणी झूठ बोलता है। बोलो सत्यनारायण भगवान। इस लीला को मैं भी नहीं समझ पाया। साधु ने जो किया परिणाम पाया। हम सब ही साधु नाम के वैश्य हैं और हम सब संकल्प को विकल्प में धकेल देते हैं
और जब दुख आता है तो हम जन्म पत्रियां बनवाते हैं, उनको बगल में लगा करके फाइल बना करके हम लोगों के पास जाते। कहती कौन सी गिरह है, वे कोई कम बैठे हैं, वो हमसे भी बड़े बैठे। वो कहने कि सर्प दोष आ गया, बोलो सत्यनारायण भगवान। जो बचा कुचा है, जो घर पे रखा है, उसको चोर चुरा कर भाग जाएंगे, अर्थात उपाय करने वाले ले जाएंगे। बोलो सत्यनारायण। सब कहेंगे कि मैं कलेश काट दूंगा। तुम्हारा कलेश कटे या ना कटे, लेकिन उनका कट जाएगा। और फिर आप हाय हाय मचाएंगे कि वो हमें लूट कर ले गया, लूट कर ले गया। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि होना ही कुछ नहीं है, क्योंकि पुण्य का पहरा खत्म हो गया है और पाप के फलों का भंडार विस्फोट कर रहा है। घर पर कुछ नहीं है, वो जेल में है, माँ और बेटी घर पर दुखी है। देखिए आगे क्या होता है। एक दिन बेटी घर से बाहर निकली, गलियों में घूमने लगी। घूमते घूमते जब उसे कुछ नहीं हो मिला, वैसे परिवार में पैदा हुई, भीख मांगने की हिम्मत नहीं हो रही, भूख से बेचैन, मां भी भूखी बैठी घर में, इधर उधर घूम रही। उसने एक परिवार में कुछ लोगों को आते जाते देखा, धीरे से उस घर में चली गई। वहां पर ऐसे ही कोई भजन सत्संग हो रहा था, प्रसाद रखा था, उसकी नजर प्रसाद पर पड़ी। उसने सोचा कि इसका वितरण होगा, तुझे भी मिलेगा। कोने में चुपचाप बैठ गई। लेकिन वहां पर जो भी भजन सत्संग हो रहा था वो पूरी रात्रि हुआ, और पूरी रात्रि वो वहां पर रही। उसका उद्देश्य भजन सत्संग सुनना नहीं था, उसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि ये जो बटेगा तुझे मिलेगा और भूख मिटेगी, प्राण बचेंगे। प्रातः काल में जैसे ही विसर्जन हुआ और प्रसाद का वितरण हुआ तो उसे भी मिला। प्रसाद लेकर बहुत खुशी के साथ, पूरी खुशी के साथ बेटी घर की तरफ दौड़ी जा रही। कुछ खाने को मिला है। जैसे ही दरवाजे पर गई और दरवाजे को खटखटाया, अंदर से जो मां आई इतनी क्रोध में थी, दरवाजा खोलते ही कहने लगी, तू रात भर कहां रही और तेरे मन में क्या है? जब सच पर चोट लगती है, प्राणी तिल मिला जाता है। बेटी हक्का भक्का रह गई, आंख से आंसू झरने लगे और मुंह बंद हो गया। उसने अपने पल्लू को खोला, पल्लू के अंदर प्रसाद था। प्रसाद को देखते ही मां नरम हो गई, क्योंकि मां को अंदाजा लगा किसी गलत कार्य में नहीं गई बेटी, वो तो किसी भजन सत्संग में थी। क्योंकि प्रसाद इस बात को बता रहा है। उसने कहा जल्दी से अंदर आ और प्रसाद को खा ले, अपने प्राण बचा ले। बेटी ने मुंह खोला, कहने लगी, मां कई दिनों से तेरे शरीर के अंदर एक भी ग्रास नहीं गया। मेरी चिंता थी कि अगर तेरा शरीर भूख से मर गया, मैं अनाथ हो जाऊंगी। मेरे मन में कुछ भी नहीं है और मैं कहीं नहीं गई, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। जहां से मुझे मिला वहां मुझे पूरी रात व्यतीत करनी पड़ी।
जल्दी से तू इसे खा दे और अपने शरीर को बचा। मां ने कहा नहीं, अरे बेटी मेरा तो सब कुछ हो चुका है, अब मेरा मरना और जीना क्या रह गया। तू जवान है, तेरे सामने बहुत बड़ा जीवन है, इसे तू खा दे और अपने प्राण बचा। बोलो सत्यनारायण भगवान। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मां कह रही है तू खा दे और बेटी कह रही है तू खा दे, दोनों भूखे। जब दो भूखे हो, जान लबों पर हो, और जब ये कहे कि तू खा दे, समझो ईश्वर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? तू और तेरा किसका शब्द है? ईश्वर का। मैं और मेरा किसका शब्द है? प्राणी का। ईश्वर की आवाज है तू खा ले, उधर से भी आवाज है नहीं तू खा ले। भूख में जब मैं और मेरा जीवित होता है, एक भूखा दूसरे भूखे को खा जाता है, प्राणी प्राणी को खा जाता है। और जब ईश्वर प्रकट होता है तो कहता तू खा ले और तू खा ले। वही हो रहा है। दो भूखे हैं और दोनों एक दूसरे को खाने को कह रहे हैं। परम यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? परम यज्ञ। क्योंकि ज्ञान पूर्वक कर्म हो रहा है। ज्ञान पूर्वक कर्म ही परम यज्ञ है। और वहां पर क्या हो रहा है? ज्ञान पूर्वक कर्म हो रहा है, क्योंकि यही कहता है वेद और ईश्वर यही कहता है, अपनी भूख को रोककर दूसरे भूखे की भूख को मिटाने का प्रयास ही सत्कर्म है। बोलिए सत्यनारायण भगवान। ये सत्यनारायण की कथा है। भूखे को भोजन दो ऐसे जो यज्ञ में आहुति, भूखे को भोजन दो ऐसे जो यज्ञ में आहुति। भूख। और बेटी कह रही है मां तू प्राण बचा दे। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा प्रसाद का टुकड़ा मिला है, बड़े प्रयास के साथ मिला है। प्रभु भी कहते हैं कि मैं भी परीक्षा दूंगा भाई, कहीं ड्रामा तो नहीं हो रहा है, मैं भी परीक्षा दूंगा। अब प्रभु परीक्षा देने के लिए आ जाते हैं तो एक बूढ़ा शरीर कुरकुरा, एक महिला शोर मचाती हुई आती है, बिल्कुल कुरकुला शरीर, आवाज लगा रही है कि मुझे कुछ खाने को दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं जीना चाहती हूं। ऐसे कहते हुए वो बुढ़िया उन दोनों के बीच में आकर गिर गई और मूर्छित हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान। दो तो भूखे थे, तीसरा और आ गया। ये परीक्षा है। इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। दोनों भूखों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब ये प्रयास है कि यहां ज्ञान पूर्वक कर्म करना है। वो कर्म क्या है कि अपनी जान बचाए, एक बेटी अपनी मां की जान बचाए, एक मां अपनी बेटी की जान बचाए, या मां और बेटी दोनों भूखी, एक अनजान अपरिचित तीसरी भूखी की जान बचाए। बोले सत्यनारायण भगवान। सत्य कर्म होने वाला है। मां और बेटी ने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नीचे बैठी मां ने बुढ़िया को अपनी गोद में उसका सर रखा। सामने बेटी बैठ गई। बेटी ने पल्लू को खोला। मां ने उस बुढ़िया के मुख को खोला।
और जैसे यज्ञ में आहुति लगाते हैं, ऐसे पल्लू में से प्रसाद देकर बेटी उस मुख रूपी बुढ़िया के भूखे शरीर में आहुति दे रही है। बोलो सत्यनारायण भगवान। जब नाम प्रभु का बोलो, जब नाम प्रभु का बोलो, करुणा का करुणा का भाव बना, करुणा का भाव बना ले, श्रद्धा का भाव बना लेना, श्रद्धा का भाव। भूखे को भोजन दे देना, भूखे को, एक दिन तुम उसको पाओगे, एक दिन भूखे को भोजन दे देना, एक दिन तुम उसको पाओगे। कभी कभी अपनी भूख दबा करके, कभी अपनी भूख दबा करके, भूखे की भूख मिटा, भूखे की भूख मिटा। जब नाम प्रभु का बोलो, जब करुणा का करुणा का भाव बना ले, श्रद्धा का भाव बना ले। जय श्री राम। परम यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, और ऐसा यज्ञ हो रहा है कि प्रभु का सिंहासन हिल गया। बूढ़ी माँ को पूरा प्रसाद जब अर्पण करा दिया, और दोनों का भाव क्या था? इदम न मम, क्या था? इदम न। बुढ़िया माँ, ये प्रसाद तुम्हें समर्पित करते हैं, और इदम न मम, कुछ नहीं चाहते। नहीं था, चाहते किससे हैं? जिससे कोई रिश्ता होता है। बुढ़िया से तो कोई रिश्ता ही नहीं था। उसमें जब हमने यज्ञ किया, बूढ़ी माँ ने जब प्रसाद पा लिया तो मुंह खोला और क्या बोला? पा। पा शब्द सुनते ही बेटी समझ गई कि बूढ़ी माँ को पानी चाहिए, बूढ़ी माँ को पानी चाहिए। बेटी जल्दी से उठी और घर के अंदर गई, लेकिन पानी को लाने में कुछ देर हो गई। तो उस मां ने सोचा ये रात भर घर में थी नहीं, पानी का तो मुझे पता कहां रख रखा है, तब तक इस बुढ़िया का सीताराम ना हो जाए, ये प्रसाद इसके उसमें टैटू में ना उलझ गया हो। बुढ़िया मां ने उस बूढ़ी अम्मा के सर को जमीन पर रखा और वो भी घर के अंदर गई। जैसे ही वो घर के अंदर गई तो उधर से बेटी पानी लेकर आ रही थी। जल देकर जैसे ही मां और बेटी बाहर आई तो चमत्कार हो गया। और क्या चमत्कार हुआ कि वहां बुढ़िया नहीं पाई। बोलो सत्यनारायण भगवान। इधर देखा गली में, उधर देखा गली में, आसमान की तरफ को देखा, पृथ्वी भी किधर से खिसक नहीं रही है। अब बुढ़िया यहाँ, बुढ़िया वहां, अम्मा वहां, अम्मा। अब प्रसाद तो अम्मा खा गई। अब जैसे कई दिनों से फाके से थे वैसे ही रह गए। मां ने बेटी की तरफ देखा, बेटी ने मां की तरफ देखा। जल का लोटा जो हाथ में था, दोनों ने अंजलि में थोड़ा थोड़ा सा जल दिया और उसको पिया, और पीकर घर में अंदर चले गए और जाकर ले गए। कब रात हो गई,
कब प्रातः हुआ उनको क्या पता चले। बोलो सत्यनारायण भगवान। जैसे ये यज्ञ हुआ, प्रभु का सिंहासन हिला, रात में चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाई दिया। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में क्या देखा? हे राजन, तेरी जेल में 2 वणिक पुत्र हैं जो निर्दोष हैं, उसे तुरंत छोड़ दे, नहीं तो तेरा राज परिवार सुख ऐश्वर्य सब खत्म हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान। उधर यज्ञ किया, परिणाम मिला। सत्य कर्म करोगे परिणाम तुरंत मिलेगा। आपके दुखों के पहाड़ को काट देगा, आपके दुखों को आपके जीवन से बाहर कर देगा और आपको दुख रूपी कारागार से बाहर निकाल देगा, अर्थात बंधन से मुक्त हो जाओगे। राजा डर गया, सवेरा होने का प्रयास करने लगा। जैसे ही सुबह हुई प्रातः काल में, जल्दी से सभा को लगाया और दरबार में अपनी सारी बातें रखी। मंत्रियों ने बड़ा सहयोग किया क्योंकि यज्ञ का प्रभाव था। सबने कहा ये तो बड़ी सुंदर बात है महाराज, ऐसा ही जल्दी करो। कारागार में जाकर के जांच की गई, दोनों वणिक पुत्रों को बुलाया गया। राजा ने कहा भाई तुम मुक्त हो और तुम जल्दी से जाओ। अब साधु नाम के वैश्य ने कहा कहां जाए? उन्होंने कहा क्यों, अब तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। उसने कहा पैसा नहीं पाई, कहां जाए भाई? इन्होंने तो हमारा भी धन छीन लिया। राजा ने कहा जो इनका धन छीना इनको दे दो। अब अधिकारी कहे 100 रुपये जमा है जी, वो कहे में 10,000 थे हमारे पास। तो होता ही ऐसा है। राजा को उस स्वप्न का इतना प्रभाव था कि राजा ने चिल्लाकर कहा कि नाव भर दो। बोलो सत्यनारायण भगवान। जितना कहे उतना दे दो। नाव भर दी और लेकर चले। लेकिन साधु नाम का वैश्य अभी परिवर्तित नहीं हुआ, अभी उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। पूछा साधु नाव में क्या है? मुस्कुराया, कहने लगा क्या धन देने की इच्छा है? नाव में तो बेल और पत्ते भरे। बोलो सत्यनारायण भगवान। जब हम लायक हों तब भी हम रास्ता दिखाएं, प्रभु के नाम पर ना छोड़े मुट्ठी, तो स्थिति क्या होती है? जो साधु नाम के लिए। दंडी स्वामी ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। यात्रा आगे बढ़ी, तूफान आ गया। जीवन में तूफान आते रहते हैं। जीवन रूपी सागर में तो तूफान आते रहते हैं। तूफान में नाव फंस गई, बेल और पत्ते नाव में भर गए। साधु भी और उसका दामाद भी पत्ते बाहर फेंकने लगा, धन न दिखे, थक गए। वैसे रोने लगा, प्रभु मुझसे अब मेरे परिवार से जो गलती हो गई वो क्षमा कर दो। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी आकाश से नहीं होती, अंतर की आवाज होती। और जिसने उसे सुन लिया उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। साधु को भी वही आकाशवाणी हुई, उसके अंतर तरंग से आवाज आई, क्यों बार बार गलत करता है और क्यों दुखी होता है, क्यों नहीं सत्कर्म करता।
साधु नाम के बेचने का बदल गया, मैं तेरा हो गया। फिर पत्ते बाहर फेंके तो नाव में धन मिल गया, खुश होकर घर आ गया। जैसे ही घर के पास आया, अपने घर पर उसने सूचना दी, माता ने पूजन किया, कहने लगी मैं नदी के किनारे जाती हूँ तो भी अपना पूजन करके भगवान जी को मत्था टिकाऊं और वहां पर आ जाऊं। पहले तो बेटी हर वक्त पूजा में ही बैठी रहती थी। जब पता चला कि पति आ गए हैं तो भगवान जी की पूजा को छोड़ करके और पति के दर्शनों के लिए चली गई। जब दुख होता है तो हम हरे राम पुकारते हैं, और जब होश आ जाता है तो भगवान जी को पूजा घर में बंद कर देते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान। इससे हमारे जीवन में बार बार दुख आता है। जैसे ही बेटी आई तो फिर एक वहां पर तूफान आया। साधु नाम का वैश्य तो बाहर आ गया, लेकिन दामाद उसमें फंस गया। नाव भी तूफान में फंस गई। सब रोने लगे, बेटी भी रो रही है, पत्नी भी रो रही है, लेकिन साधु नाम का वैश्य आज नहीं रो रहा है। क्या? उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो कह रहा है प्रभु जो तुझ भावे, जो तेरी इच्छा हो, क्योंकि मैं तेरी महिमा को जान गया। दामाद भी सुरक्षित आ गया और नाव भी सुरक्षित आ गई। अब पत्नी ने कहा जल्दी से घर चलो और चल के जो संकल्प कर रखा उसे पूरा करो। उसने कहा घर नहीं जाऊंगा। उसने कहा क्यों? अरे घर जाते जाते फिर बदल जाऊंगा, संकल्प को यही पूरा करूंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान। जो शुभ कर्म है, जो पर नहीं अभी करना है। वहीं नदी के किनारे पर उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि प्रभु आप चाहे जितनी परीक्षा लेकर देख लो, मैं बदल गया। और सच में बदल भी गया था और बैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान। प्रंगध्वज नाम का एक राजा नशे में था, चक्रवर्ती राजा, अहंकार से चूर था। शिकार खेलने को गया, जब थक गया विश्राम करने के लिए वृक्षों के नीचे आया। वहां कुछ जंगली प्राणी, जंगल के वनवासी लोग अपने अनुसार कुछ प्रभु का भजन कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से कुशा का एक आसन बनाया और राजा को आते हुए देखकर हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आप भी यहां विराजमान हो। लेकिन वो राजा वहां नहीं बैठा, दूर जाकर बैठा। और जब प्रसाद देने के लिए उनके पास गए तो राजा उस प्रसाद को ठुकरा कर अपनी नगरी को चला गया। परिणाम क्या हुआ? किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, उसका धन और राज सब लूट लिया। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के भाग गया और जंगलों में चला गया। वहां से राजाओं के पास अपने दूत भेज रहा है, कह रहा कि मुझे शरण दे दो, मुझे शरण दे दो। सब राजाओं ने मना कर दिया। सबने ये सोचा कि डूबकर अपने प्राण दे दे। लेकिन उसे एक बात याद आ गई, प्रंगध्वज को। उसने कहा जंगलों में मैंने कुछ जंगली लोगों को देखा है, बस्ती बसाकर देख रहते हैं। हुई तो मुझसे बड़ी गलती है, लेकिन एक बार वहां भी आजमा कर देखते हैं। वहीं पर पहुंचा, अपने बच्चों को अलग थोड़ा सा रुका करके उनके पास गया, हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुछ कहने के लायक तो हूं नहीं, क्योंकि मैंने बहुत गलती की है, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। उन्होंने पूछा कबीले वालों ने कि बताओ क्या बात।
कि मैं राजा था, मेरा सब कुछ तो लुट गया है, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे, मैं कुछ समय के लिए मैं शरण चाहता हूँ, क्योंकि मैं परिवार सहित मरकर अपयश को प्राप्त होना नहीं चाहता। देखा, कोई बात नहीं। पुरुषों ने अपनी महिलाओं को अपनी झुग्गी झोंपड़ियों से बुलाया, कहा देखो ये जो महिलाएं सामने बैठी, बच्चे बैठे हैं, उनको सीने से लगा कर दो। पुरुषों ने राजा को अपने सीने से लगाया और कहा कि राजन, मिलेगा तो वह है जो हमारे पास है, राजशाही भोजन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो भी तुच्छ प्रसाद है पहले आप, बाद में हम। बोलो सत्यनारायण भगवान। त्वंगध्वज ने उनके साथ क्या किया और उन्होंने त्वंगध्वज के साथ क्या किया, इससे पता चलता है कि सदकर्म का परिणाम बहुत अच्छा होता है। वो वहीं पर काम करता रहा। समय जब बदला, त्वंगध्वज की जब तपस्या पूरी हुई, तो कोई और राजा वहां विश्राम करने के लिए रुका। उसने त्वंगध्वज को जब देखा, पूछा भाई तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं यहाँ पर सेवा करता हूं। उसने कहा नहीं, तुम वनवासी नहीं लगते हो, सच बताओ कौन हो? लो पड़ा। उसने कहा मैं त्वंगध्वज हूं, मेरा सब कुछ छिन गया, मैं झूठन प्रसादी पर अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। उसने अपने नौकरों से कहा, उस राजा ने, कि रथ के अंदर से एक पगड़ी लाओ। पगड़ी त्वंगध्वज के ऊपर रखी सिर पर, और कहा तुम्हें 20 गांव देता हूं, इससे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाओ और शक्ति के साथ अपने शत्रु पर आक्रमण करो। दयनीय अवस्था में जीना राजा का कर्तव्य नहीं होता। बोलो सत्यनारायण भगवान। त्वंगध्वज ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, प्रभु का बड़ा भक्त बना। यदि हम पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, यदि हम असत्य में चले गए हैं, यदि हम तमस में चले गए हैं, तो तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सदगमय, यू कम बैक एंड गो देयर। उन गंदे रास्तों से, भटके हुए रास्तों से वापस आओ, सदमार्ग की तरफ चलो। ये प्रयास करो कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, हम वैसा ही करें, और ये जान लेने के बाद वैसा ही करो, तो यही सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन है। बोलो सत्यनारायण भगवान। कोई ऐसा शब्द कहा गया हो जो नहीं कहा जाना चाहिए था, तो मैं वापस लेता हूं। सत्यनारायण की अगली कथा कहां पर होगी? प्लीज कुमार। घिनौने को, बड़े शर्म की बात है ये, धिक्कार है ऐसे जीने को, धिक्कार है ऐसे जीने को जो दाग लगावे कुल मानव में। फिर तुम ही बतलाओ क्या अंतर है दानव में और मानव में। कह अशोक कविराय, चढ़ी सर उनके होनी, जो भक्ति से दूर रहे, भाई पाकर मानव योनि, भाई पाकर मानव योनि। जय श्री राम, जय जय राम। नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी, ठीक। ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, दोना दे दो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम, वरना बात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वहाँ खड़े हो वियोगी जाना, आप तो बोल दो, दीवाना और से हूँ बोल। मैं, चलो। खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इंतज़ार है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया चले जाओ है माइक में। सबसे खरी। बोले श्री गुरुदेव महाराज की